दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सिटी को देखने वाले हैं कि पुराने ज़माने में शिमला सिटी किस तरह से दिखाई देती थी और आज का जिस तरह से आप शिमला देख रहे हैं जो कि इस तरह से दिखाई देता है। बहुत खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ हिमालय की गोद में बसा हुआ ये शिमला शहर। लोग यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं और ये घूमने के लायक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आज हम पुराने दौर में पुराने ज़माने का शिमला देखने वाले हैं कि पुराने ज़माने में शिमला सिटी किस तरह से दिखाई देती थी और वहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह से हुआ करता था। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिमला सिटी, और उसका हम आपको इतिहास भी सुनाने वाले हैं। इतिहास भी आप मुकम्मल सुने। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुराने ज़माने का शिमला सिटी और उसका मुख्तसर इतिहास। दोस्तों, सुनते हैं शिमला शहर का इतिहास। शिमला जिला अक्षांश 77O0 और 78-19 पूर्व तथा 30O45 और उत्तरी अक्षांश 31O44 में स्थित है। यह उत्तर में मंडी और कुल्लू, पूर्व में किन्नौर, दक्षिण में उत्तरांचल राज्य सिरमौर जिला से घिरा है। शिमला जिले की ऊंचाई 300 से 6000 मीटर तक है। जिला की प्रमुख चोटियों में जाखू, शिमला शहर में सियाह, चैल के नजदीक चूरधार, चौपाल तहसील, चांसल, रोडू तहसील, हाटू, कुम्हारसेन तहसील तथा शाली, उपत्यका सुन्नी तहसील शामिल है। जिले की भौगोलिक स्थिति मुश्किलों भरी है। शिमला पहले एक छोटा गांव था जिससे आज के शिमला को अपना नाम मिला है। शिमला जिला अपने वर्तमान रूप में राज्य के जिलों के पुनर्गठन पर 1 सितंबर 1972 से अस्तित्व में आया। 19वीं शताब्दी के शुरू से माना जा सकता है, जब एंग्लो गोरखा युद्ध हुआ था। 1804 में कांगड़ा का युद्ध, जो कि शिमला से 60 मील दूर कांगड़ा के किले में लड़ा गया था, में गोरखाओं की हार सिखों द्वारा हुई और इस युद्ध में गोरखाओं का हजारों की संख्या में जानी नुकसान हुआ और कुछ का बीमारी की वजह से। यहाँ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने रियासतों और शिमला के आसपास की पहाड़ियों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। गोरखाओं ने शिमला के आसपास कई किले बनाए। इन्हीं में से एक जगातगढ़ किला था, जिसे आज के समय जतोक के नाम से जाना जाता है और जहां सैन्य छावनी मौजूद है। 1808 तक आक्रमणकारियों ने जमुना और सतलुज के बीच सभी किलों पर विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी अर्की को बनाया और वहां से सभी पड़ोसी पहाड़ी राज्यों पर क्रूर शासन करना शुरू किया। अंतत लोगों ने अपनी अति दुखी स्थिति में अंग्रेज हुकूमत से मदद की गुहार लगाई। मेजर जनरल सर डेविड ओकटेरलोनी की अगुवाई में एक छोटी अंग्रेज सेना पहाड़ी राज्यों को गोरखाओं से मुक्त करने के लिए भेजी गई। अधिकांश पहाड़ी शासकों ने इस पर प्रतिक्रिया की और ब्रिटिश बलों में शामिल हो गए। नालागढ़ में 3750 फीट पर स्थित रामगढ़ किले में प्रतिद्वंद्वियों के बीच सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी गई। मलाओं के किले के नजदीक एक निर्णायक जंग लड़ी गई, जिसमें अंग्रेजों की ताकतवर बंदूकों ने दुश्मन पर कब्जा कर लिया। 15 मई 1815 को मलाओं की लड़ाई ने गोरखाओं का जमीन के इस हिस्से पर शासन करने का सपना समाप्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद एक आधिकारिक घोषणा की गई, जिसके अनुसार सभी सरदारों ब्रिटिश संरक्षा के तहत अपनी भूमि के साथ गोरखाओं को निकालने में ब्रिटिशों में शामिल हो गए थे। पटियाला के महाराजा, जिन्होंने अंग्रेजों को अमूल्य सेवाएं भी प्रदान की हैं, उन्हें क्षेत्र के पड़ोस में अब शिमला के साथ पुरस्कृत किया गया। गोरखाओं की हार के बाद उन्हें संजौली की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। कंपनी ने सबाथू, कोटगढ़, रामगढ़ और सैंडोक के रणनीतिक किलों को बरकरार रखा। वर्तमान में शिमला जिले में 19 पूर्ववर्ती पहाड़ी राज्य, मुख्यतः बेलसन, बुशहर, भाजी और कोटी, धारर कोटी, थारोच और धाड़ी, कुम्हारसेन, खांती और देथ, धामी, जुब्बल, केथल, रायगढ़,
दरहा, संगरी शामिल है। पश्चिमी हिमालय में कश्मीर के बाद बुशहर सबसे पुराने राज्यों में से एक था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने बुशहर राजवंश की स्थापना की थी। यह कहा जाता है कि प्रद्युम्न की बाणासुर के साथ लड़ाई में बाणासुर की मृत्यु के बाद वह शोणितपुर, सारण के मुखिया की पुत्री के साथ विवाह करने के लिए आया था और वह बुशहर और किन्नौर क्षेत्र का मुखिया बना। CF. केनेडी के मुताबिक बाणासुर का कोई बेटा नहीं था। 1412 में बुशहर की स्थापना एक प्रवासी राजपूत दाम्बर सिंह द्वारा की गई थी। 1914 में अंग्रेजों ने पद्म सिंह को वैध वारिस के रूप में मान्यता दी और रामपुर बुशहर के राजा का ताज पहनाया और अंततः मार्च 1948 में रामपुर बुशहर हिमाचल प्रदेश के प्रांत का हिस्सा बन गया। जुब्बल 288 वर्ग मील के क्षेत्र के साथ शिमला हिल राज्यों में से एक मूल रूप से सिरमौर को सहायक था, लेकिन गोरखा युद्ध के बाद यह स्वतंत्र हो गया। राजा कामचंद जुब्बल राज्य के संस्थापक थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ के साथ जुब्बल का विलय कर दिया गया और 15 अप्रैल 1 सितंबर 1948 को हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा बन गया। विलय के समय दिग्विजय सिंह राज्य का शासक था। शिमला जिला अपने वर्तमान रूप में राज्य के जिलों के पुनर्गठन पर 1 सितंबर 1972 से अस्तित्व में आया। पुनर्गठन के बाद पूर्व में महासू जिला अपनी इकाई खो गया और उसके बड़े हिस्से को शिमला के साथ मिला दिया गया। शिमला जिला शिमला शहर का नाम, जिला मुख्यालय और अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला जिले में 9 उपखंड, 13 तहसील, 12 उपतहसील और 10 ब्लॉक है। शिमला शहर। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्व में ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला शहर कई पहाड़ियों पर बना हुआ है और लकीरें जुड़ी हुई है। महत्वपूर्ण पहाड़ियों में जाखू 8050 फीट, प्रॉस्पेक्ट हिल 7140 फीट, ऑब्जर्वेटरी हिल 7050 फीट, एलिसियम हिल 7400 फीट और समर हिल 690 फीट है। शिमला नाम की उत्पत्ति के ऊपर बहुत विवाद है। शिमला का नाम शामले से लिया गया था, जिसका अर्थ है नीला घर, जिसे जाखू पर फकीर द्वारा नीले रंग की स्लेट के बने घर का नाम कहा जाता है। एक संस्करण के अनुसार शिमला को शामला नाम से लिया जाता है, जिसका अर्थ है कि काली के लिए एक नीली महिला का दूसरा नाम है। यह स्थान जाखू पहाड़ी पर था। वहां देवी काली का मंदिर था। ब्रिटिश काल के दौरान देवी की प्रतिमा को एक नया स्थान दिया गया था। अब प्रसिद्ध काली बारी मंदिर है। गोरखा युद्ध के दौरान शिमला पर किसी का ध्यान नहीं रहा था। यह केवल 1891 में था कि पहाड़ी राज्यों के तत्कालीन सहायक राजनीतिक एजेंट लेफ्टिनेंट रॉस ने पहले ब्रिटिश निवास की स्थापना की। केवल लकड़ी का कुटिया उनके उत्तराधिकारी लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैनेडी ने 1822 में लेफ्टिनेंट कैनेडी के नाम पर कैनेडी हाउस के नाम पर पहला पक्का घर बनाया था। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण 1850 से 51 में कालका से शुरू हुआ और पहली झुकाव शिमला तक था। शिमला तक का मार्ग 1860 तक पहिएदार यातायात के लिए इस्तेमाल किया गया था। संजौली के बाहर एक 560 फीट लंबी सुरंग का निर्माण किया गया था। 1864 में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद शिमला पंजाब की राजधानी बन गई और बाद में हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम रखा गया। 1903 में कालका और शिमला के बीच एक रेल लाइन का निर्माण हुआ था। शिमला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और पूर्व भारत में ब्रिटिशों की राजधानी रही है। जितना हम सोच सकते हैं
वो सभी प्राकृतिक उपहार आशीर्वाद के रूप में शिमला को मिले हैं। यह स्थान चारों ओर से हरे भरे पहाड़ों और हिमाच्छादित चोटियों से घिरा हुआ है। औपनिवेशिक युग के दौरान की संरचनाओं एवं यहाँ की शांत पहाड़ियों की आभा इसे अन्य पहाड़ियों से बहुत अलग बनाती है। अभूतपूर्व विस्तार के साथ तेजी से उभरता हुआ शिमला अपनी औपनिवेशिक विरासत एवं भव्य पुरानी इमारतों के लिए जाना जाता है। उनमें से कुछ सुप्रसिद्ध नाम वाइसरागल लॉज, आकर्षक आयरन लैम्प पोस्ट और एंग्लो सैक्सन है। मॉल रोड पर विभिन्न प्रकार की दुकानें, भोजनालय शहर के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का स्कैंडल पॉइंट पटियाला के पूर्व महाराजा की ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। यहाँ से दूरदराज की बर्फ से ढकी चोटियों का दृश्य नजर आता है। 1946 में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के लिए शिमला एकत्र हुए और आजादी के लिए स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। 1903 में कालका शिमला संकीर्ण रेलवे लाइन के पूरा होने से कस्बों के विकास को बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता के बाद शिमला शुरू में पंजाब की राजधानी थी। हिमाचल प्रदेश के निर्माण के बाद 1 सितंबर 1966 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी को नामित किया गया था। दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सिटी, जो हमने आपको दिखाया। पुराने ज़माने में ही शिमला सिटी इस तरह से दिखाई देती थी। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जाते जाते आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।